आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने भरी हुंकार। सार्थक ऐप के विरोध में भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को सौंपा ज्ञापन। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने आज सर्किट हाउस पर दोपहर 11 बजे से ही एकजुट होकर सार्थक ऐप क्रमोन्नति एरियर अच्छे शिक्षकों की विसंगति के विरोध में विशाल पैदल मार्च निकालकर सबसे पहले सदर विधायक के निज निवास पर पहुंचे। उसके बाद सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचकर भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में 2000 के लगभग शिक्षकों ने आज भिंड सर्किट हाउस पर दोपहर 11 बजे से जुटना शुरू हो गए और 12 बजे के लगभग अपनी मांगों को लेकर एक विशाल पथ मार्च निकालकर भिंड शिक्षा विभाग एवं समस्त डीडीओ के विरोध में विशाल प्रदर्शन करते हुए सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के निज निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को उन्हें अवगत कराया। सबसे पहले उसके बाद सदर विधायक को अपने साथ लेकर भिंड कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर संजय श्रीवास्तव से मिले और ज्ञापन सौंपकर सारी आपबीती बताई। वहीं संगठन पदाधिकारियों से मिलने के बाद भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षकों की समस्त मांगों को स्वीकार करते हुए साथ ही एरियर भुगतान तथा क्रमोन्नति आदेश के वेतनमान नहीं लगाने वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने के सख्त निर्देश दिए, जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं संगठन की मांग पर जिला मुख्यालय पर सर्विस बुक सत्यापन के लिए कैंप लगवाने का भी आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने सार्थक ऐप हर हाल में लगाने के लिए शिक्षकों से कहा। उन्होंने कहा कि सार्थक ऐप एक योजना है, उसके तहत आप लोग यदि स्कूल जाते हो तो सार्थक ऐप लगाने में क्या परेशानी है आप लोगों को सार्थक ऐप हर हाल में लगाना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था भिंड में शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो। वहीं आज एरियर भुगतान और क्रमोन्नति वेतनमान के लिए शिक्षकों ने विशाल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन भी किया। जिले में विगत वर्षों से अध्यापक शिक्षक वर्ग को एरियर भुगतान नहीं किया जा रहा था तथा क्रमोन्नत आदेश होने के बाद भी क्रमोन्नत वेतनमान नहीं लगाया जा रहा था। उसके विरोध में आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस भिंड में से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया। जिला स्तरीय कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं उनके धरना स्थल पर सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी पहुंचे और अब उनकी मांगों को शिक्षकों की मांगों के समर्थन में धरना स्थल पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने फोन पर जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की और कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को पैनल के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा भी कराई। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षकों की समस्त मांगों को स्वीकार किया तथा एरियर भुगतान तथा क्रमोन्नत आदेश के वेतन नहीं लगाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन रोकने के मौके पर ही आदेश जारी किए तथा संगठन की मांग पर जिला मुख्यालय पर सर्विस बुक सत्यापन के कैंप लगवाने का आश्वासन भी संगठन के पदाधिकारियों को दिया। इस बीच शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन भी किया। सदर विधायक के द्वारा दिया गया समर्थन पर शिक्षक आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने विधायक का धन्यवाद दिया। इस मौके पर आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की ओर से गिरिराज सिंह भदौरिया, इंद्रपाल नागर, अन्नू सेंगर, उपेंद्र भदौरिया, भूपेंद्र बिलवार, जय सिंह चौहान, जितेंद्र भदौरिया, कुसुमकांत पाराशर, करणवीर कुशवाहा, आलोक शर्मा, अवधेश तोमर, महावीर तोमर, दिग्विजय लोधी, हरप्रकाश देवपुरिया, कमलेश पिप्पल, रजनी अहिरवार, संतोष तोमर, सीमा तोमर, रघुनंदन कुशवाहा, रविंद्र चौहान, गगन भदौरिया, देवेंद्र कौशल आदि पदाधिकारियों के साथ लगभग 2000 शिक्षक मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आप सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीधे सर्किट हाउस से पैदल मार्च भिंड कलेक्ट्रेट की ओर करते हुए शिक्षक, इस पैदल मार्च में खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में महिला शिक्षक भी मौजूद रही और अपनी मांगों को लेकर
सीधे पैदल मार्च करते हुए भिंड कलेक्ट्रेट की ओर, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया और उनके प्रदर्शन पर सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव से सीधे मिले और आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीधे देख सकते हैं उन्होंने शिक्षक संघ भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपते हुए। सुनिए क्या कुछ कहा शिक्षकों ने। पूरे इस आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी शिक्षकों के इस प्रदर्शन में पहुंचे और अपनी सहमति देते हुए उन्होंने मौके पर ही शिक्षकों से कहा कि सार्थक ऐप तो आप लगाइए, बाकी सारी मांगे आपकी पूरी होंगी। देखिए खास रिपोर्ट प्रमोद भदौरिया के साथ। हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए चैनल की लिंक पर जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं 2000 से अधिक शिक्षक भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से मिलते हुए अपनी मांगों को लेकर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। उसके बाद भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को भी ज्ञापन सौंपा। भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने उनकी कुछ मांगों पर अपनी सहमति मौके पर ही दी। क्या मांगे हैं? और मैं गिरिराज सिंह भदौरिया, मैं शिक्षक हित में जो भी काम हो सकते हैं उनके लिए प्रयासरत रहता हूँ। आज हमारा यहाँ आने का प्रमुख बिंदु ये है कि 2 साल से हम सभी शिक्षकों के एरियल का भुगतान लंबित है। शासन के आदेश के बावजूद भी, डीओ साहब के आदेश के बावजूद भी, कलेक्टर साहब के आदेश के बावजूद भी हमारे जो डीडीओ हैं पूरे ज़िले में उन्होंने नहीं निकाला। मेरे ख्याल से कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा जिसका 50,000 से 1 लाख तक का एरियल पेंडिंग ना हो। तो मैं कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने कई बार उनसे निवेदन किया कि सर एक शिक्षक अगर 10 मिनट लेट होता आप सस्पेंड करते हैं, अगर वो सार्थक ऐप नहीं लगाता तो आपने कल वेतन काट दिया है, पर इन डीडीओ ने हमारे एरियल 2 साल से नहीं दिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? आप कहाँ कमजोर है? क्या इनसे कोई आपका विशेष संबंध है इनको बचाने के लिए? ये मैं पूछने आया हूँ। दूसरा, हम लोगों का क्रमोन्नति आदेश हो चुके हैं जो, उनका वेतनमान लागू क्यों नहीं हुआ? अगर जिसने नहीं किया उसके विरुद्ध आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? जो फाइलें पेंडिंग हैं वो क्यों नहीं पूरी हुई? दूसरा, सार्थक ऐप पर एक इतना घपला करने की प्लानिंग चल रही है कि मास्टर 10 मिनट लेट होगा सोई के आज की तनख्वाह आधी दो, उस पर उन्होंने हाल आदेश कर दिया। हम 2 साल से कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं किया? कलेक्टर साहब ने क्यों संज्ञान नहीं लिया? तो कहीं ना कहीं उनकी जिद फिर भी हम कलेक्टर साहब की बात का विरोध नहीं करते। तो मैंने कहा सार्थक ऐप का अगर शासन का कोई आदेश है कि शिक्षकों को सार्थक ऐप लगाना चाहिए, आप हमें आदेश दे दीजिए। मैंने कई बार डीओ साहब से, वरिष्ठ अधिकारियों से कहा हमें आदेश दो, हम लगाएंगे। एक्चुअल में सार्थक ऐप शिक्षकों के लिए है ही नहीं है, वो उनके लिए है जो उसी नगर में रहते हैं, 5 दिवसीय कार्य करते हैं, जिनको शनिवार की इतवार की छुट्टी मिलती है, उनके लिए है, उनके लिए नहीं है जो 50 किलोमीटर दूर जाते। अगर है आदेश तो कलेक्टर साहब हमें दे, क्यों कॉपी नहीं दे? सारी मांगे मान ली गई। मुझे मालूम पड़ा उन्होंने टेलीफोन लगाया तो उनके बीच में मैं आ गया। उनकी जो समस्या थी, क्योंकि शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना चाहिए। शिक्षक एक बुद्धिजीवी वर्ग से आता है, शिक्षा मुझे देता है, और हम लोग भी हैं, तो हम लोगों को किसी न किसी ने शिक्षा दी है। तो उनके बीच में आया, हमारी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, कलेक्टर साहब से टेलीफोन पर बात की, कलेक्टर साहब आ गए यहाँ, एसपी साहब भी आ गए, और जो उनकी समस्या थी उन समस्याओं को, सभी समस्याओं का हल हो गया। क्या सार्थक ऐप खत्म कर दिया? सार्थक ऐप को खत्म नहीं, उसमें चर्चा हो गई। सार्थक ऐप माने क्या आता है कि टीचर की जवाबदारी है कि हम तनख्वाह लेते हैं तो हमको पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। और कोई सार्थक लेट जाते हो तो लेट लगा दो हाजुली। सार्थक उन लोगों के लिए है जो कभी स्कूल जाते ही नहीं है। सार्थक में कोई गलत चीज़ नहीं है,
और सरकार की हम तनख्वाह लेते हैं तो पढ़ाने के लिए स्कूल में मुझे जाना चाहिए। किसी कारण हम लेट हो गए, बट साहब ने कहा रेट लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेट लगा सकते हैं। सारी समस्याओं का समाधान हो गया, उनका आंदोलन खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।